अस्सलाम वालेकुम बेटा आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 14। अगर हम बात करें इस चैप्टर का आखिरी आर्टिकल है। साथ साथ मैंने आपको एक्सरसाइज भी मेंशन करवाई थी। एक्सरसाइज भी हमारी साथ ही कंप्लीट हो गई है, तो हमें सेपरेट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक का नाम है हमारे पास DFS। कल हमने पढ़ा था BFS, उसका नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास DFS। आर्टिकल थोड़ा सा लेंथी था, तो इस वजह से हमने हाफ आर्टिकल कल किया था और हाफ आर्टिकल आज हम करेंगे। एक्सरसाइज का शॉर्ट नंबर 6 है। आपने दोनों की डेफिनेशन आपने सेपरेट लिखनी है और आपने इसको एज अ लॉन्ग के तौर पे भी तैयार करना है। DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इज अनदर ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम। ये अनदर ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिदम है डेट एक्सप्लोर एज फार डाउन अ ब्रांच। अब ये देखिए जरा इधर, एक ये नोड होगी, एक ये नोड होगी, एक ये होगी, ये मल्टीपल नोड्स होगी। हमने इनको आपस में कनेक्ट कर लिया एजेस के साथ। डायग्राम थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन आपको कर रहा हूं, आपने समझनी है। डेट एक्सप्लोर एज फार डाउन अ ब्रांच, आपने जो भी एक्सप्लोर करना है आपने डाउन तक करना है। अब ये देखो ये ना, इसके बाद हम आगे इस नोड पे। BFS में क्या होता था, हम इस नोड पे जाते थे, लेकिन इसमें आपने डाउन तक, जो नोड आपने शुरू करनी है आपने उस नोड के आखिर तक जाना है, एज पॉसिबल जिधर तक मुमकिन है, बिफोर बैक ट्रैकिंग, पीछे जाने से पहले, टू एक्सप्लोर अदर ब्रांचेस, आपने बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर नहीं करना, आपने इसकी डेप्थ तक आना है, गहराई तक आना है, जिधर तक पॉसिबल है आपने उसको एक्सप्लोर करना है। फिर आपने पीछे आके बाकी नोड को एक्सप्लोर करना है। उसके बाद अगेन ये डेप्थ तक, जिधर तक आपकी जा रही है, उसके बाद वापस आना है और उसके बाद आपने इसको एक्सप्लोर करना है। इसे हम कहेंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च। इट यूज स्टैक, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, BFS क्यू को इस्तेमाल करेगा और DFS स्टैक को इस्तेमाल करेगा। स्टैक होती क्या है? स्टैक ना बेसिकली एक मेमोरी में लोकेशन है। ये देखिए, ये पहली एटम आई, ये दूसरी आई, ये तीसरी आई। अब जो एटम सबसे आखिर में आएगी वो सबसे पहले जाएगी, जो एटम सबसे आखिर में आएगी वो सबसे पहले जाएगी। तो ये बेसिकली स्टैक के एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेगा। ये स्टैक हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से आर्टिकल पढ़ेंगे। स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड, स्टार्ट किधर से करेगा? रूट नोड से स्टार्ट करेगा। पुश इट इनटू स्टैक, और उसको स्टैक में पुश कर देगा। पॉप, पॉप का मतलब होता है जो आप नोड विजिट कर लोगे उसे हम कहेंगे पॉप। मतलब आपने इसमें से कोई एटम रिमूव करनी है, एटम ऐड करनी, उसे हम कहेंगे पुश। कोई एटम रिमूव करनी, उसे हम क्या कहेंगे? पॉप। जिस नोड को विजिट कर लेगा वो पॉप हो जाएगी। पॉप अ नोड, प्रोसेस इट एंड पुश ऑल अनविजिटेड नेबर ऑन द स्टैक। आपने क्या करना है, जो नोड आपने विजिट कर ली वो पॉप हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। आपने फिर जितनी भी अनविजिटेड नेबर्स हैं स्टैक में आपने उनको विजिट करना है। रिपीट प्रोसेस अंटिल स्टैक इज एम्प्टी, उस वक्त तक अपने रिपीट करना जब तक आपका स्टैक खाली नहीं हो जाता। टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम है आपके पास। V हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिक्स, E हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ एजेस होगा। DFS इज मोर एफिशिएंट, मोर मेमोरी एफिशिएंट फॉर डीप ग्राफ। ये BFS की निस्बत ज्यादा एफिशिएंट होता है। एग्जाम्पल, DFS कैन बी यूज इन सोल्विंग पजल लाइक मैस। पजल का नेम लिखा हुआ है, अगर आपने पजल्स को सोल्व करना है आप उसके लिए DFS को इस्तेमाल करोगे। वेयर एन एल्गोरिदम एक्सप्लोर वन पॉसिबल पार्ट टू एंड, एक पॉसिबल पार्ट से शुरू होगा और एंड तक जाएगा। एंड इफ इट हिट डेड एंड, अगर वो आखिर तक चला गया है, इट बैक ट्रैक एंड ट्राई अनदर पाथ, वापिस आके दूसरे रास्ते को तलाश करेगा। ये देखिए, सबसे पहले 0, उसके बाद 1, उसके बाद 4। आपने आउटपुट भी देखनी है, 0 1 4। इसके बाद वापिस आएगा ये वाला 5 आउटपुट हो जाएगी। ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये आ जाएगा वापिस। इसके बाद आएगा 2 और 6 पे आएगा, 2 और 6 आ गया। ये भी कंप्लीट हो गया, वापिस आ जाएगा। उसके बाद 3 और 7 आ जाएगा। ये हमारे पास DFS। अच्छा,
हमारे पास ना चैप्टर नंबर 3 हमारा एंड हो गया, हमने कंप्लीट एक्सरसाइज भी कर लिया और चैप्टर भी खत्म कर लिया। बोर्ड के लिहाज से हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आपने अच्छे तरीके से चैप्टर को प्रिपेयर करना, याद करना, कोई भी चीज़ इसमें से आपने स्किप नहीं करनी। अगर इसमें असाइनमेंट की बात करें, आपने डीएफएस के बारे में लिखना है, डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद आपने ग्राफ को ट्रेवर्स कैसे करेंगे डायग्राम में, जो भी हमने किया। उसके बाद आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी करनी है और आपने एमसीक्यूज असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है। चैप्टर नंबर 3 आपने ध्यान से अच्छे तरीके से याद करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपने जो आर्टिकल्स हमने चैप्टर 3 में पढ़े हैं, इसमें से जिस आर्टिकल की आपको समझ नहीं लगी, आपने उस आर्टिकल को हाईलाइट कर लेना, सर्कल कर लेना है। जब आपके समर एंड होंगे, जब आपका कॉलेज ओपन होगा, आपने वो आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। आपको क्लास में दोबारा वही वाले आर्टिकल करवा दिए जाएंगे। ये नहीं सारे आर्टिकल, मतलब एक दो आर्टिकल, जिन आर्टिकल की आपको समझ नहीं लगी होगी वो आपने हाईलाइट कर लेनी है, वो आपको क्लास में दोबारा रिपीट करवा दिए जाएंगे। चैप्टर हमारा 3 इधर एंड हो गया।